गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 7 का न्यू चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले हमें इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ फैक्ट, ठीक है, कुछ टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस जो हमें पता होनी चाहिए। अगर वो डेफिनेशन और वो टर्म्स और वो फैक्ट अगर हमें पता है ना, तो फिर आपको पूरा चैप्टर बड़ी आसानी से आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो उसकी फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? इफ़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन द एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी देखो, अगर आपको पूछा जाए कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? मेज़र। तो यहाँ दोनों एंगल के, इसका मेज़र है 40 और इसका मेज़र है 50। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का एडिशन कितना हो जाए? सम ऑफ द टू मेजर ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री। इन दोनों का 90 हो रहा है, हाँ हो रहा है। 50 + 40 यानी कि 90 डिग्री हो रहा है। दैट मीन्स ये दोनों एंगल कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, वैसे ही दूसरी टर्म है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। देखो इसमें 90 था कॉम्प्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री है। देन द एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तब उस एंगल को क्या कहा जाता है? उस एंगल्स को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है कि वो हमको कैसे पता चलेगा? देखो इसका मेजर क्या है? 140 और इसका मेजर क्या है? 40। 140 + 40 यानी कि 180 हो गया। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद में आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, देखो उसे एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? टू एंगल आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स क्या है वो हम जानते हैं। ठीक है, इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, a common arm and their non-common arms being on either side of the common arm। देखो इसको समझना है। पहले तो क्या है कि कॉमन वर्टेक्स, यहाँ पे ये वर्टेक्स है। ठीक है, ये पॉइंट है, उसे क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, ये हम जानते हैं कॉमन वर्टेक्स। तो दोनों एंगल, ये एंगल 1 है और एंगल 2 है, दोनों में वर्टेक्स एक ही कॉमन है, यहाँ है। ठीक है, फिर सेकंड है अ कॉमन आर्म। अभी देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों के बीच में ये आर्म कैसा है? कॉमन है। ये वाला आर्म कैसा है? कॉमन है। देखो ये भी, ये एंगल, इसमें ये एंगल है और ये भी एंगल है, यानी कि ये आर्म दोनों में कॉमन है। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या है हमारी? देयर नॉन कॉमन आर्म, यानी कि ये वाला इस एंगल में, एंगल 2 में ये वाला और एंगल 1 में ये वाला, ये नॉन कॉमन है दोनों। ठीक है, नॉन कॉमन आर्म्स बीइंग आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, वो दूसरी साइड पे होना चाहिए। यानी कि दोनों डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि ये और ये। ठीक है, कॉमन आर्म से डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि वो तो है ही। ठीक है, यानी कि उसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। पहले तो याद रख लो, यानी कि दोनों एंगल डिफरेंट भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पूरा एंगल यहाँ पे आ गया फिर इसको 1 और 2, तब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ, ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो तो एंगल 2 इज अ पार्ट ऑफ एंगल 1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होने चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो कैसी होनी चाहिए? बीइंग आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट टर्म है लीनियर पेयर। नेक्स्ट टर्म है लीनियर पेयर। इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सच दैट, दो एडजेसेंट एंगल ऐसे हो, देयर आउटर आर्म यानी कि नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट रे। अभी देखो, यानी कि नॉन कॉमन आर्म यहाँ पे किसका है? ये दोनों एंगल है, यानी कि ये भी ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है। ठीक है, ऑपोजिट, और वो भी कैसा ऑपोजिट? देखो ये रे इस टाइप पे जा रहा है और ये रे इस साइड पे जा रहा है। ठीक है, देन दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। तब वो क्या फॉर्म करते हैं? लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स इन लीनियर पेयर मस्ट बी 180। वो ऑलवेज 180 ही होता है, वो भी हमें
याद रखना है, यानी कि अगर ये एंगल 140 का होता है तो ये एंगल 40 का ही होगा, अगर ये एंगल 40 का तो ये एंगल 140 का ही होगा। ठीक है, टोटल उन दोनों जो लीनियर फॉर्म बनती है वो 180 की होती है। देखो जो एडजेसेंट एंगल में ऐसा कंपलसरी नहीं था कि वो दोनों ऑपोजिट रहे था, ठीक है, पर इसमें तो ऐसा कंपलसरी और दोनों का एडिशन 180 ही होगा। ठीक है, वो आपको याद रखना है, नहीं कि तभी वो लीनियर फॉर्म पैर जो है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें भी कंडीशन सेम ही, देखो कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, पर जो नॉन कॉमन आर्म है ना, वो जो रे फॉर्म करते हैं वो दोनों ऑपोजिट पे होगा, वो एक इस साइड पे होगा और दूसरा इस साइड पे होगा। कॉमन आर्म ये है। ठीक है, वैसे देखो फिफ्थ है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किसे कहते हैं? देखो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, यहाँ पे मैंने आपको दिखा है कि ये लाइंस ये है और ये लाइंस दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, द टू पेयर ऑफ एंगल फॉर्म, तब ये टू पेयर ऑफ एंगल यानी कि यहाँ पे तो साम सामने है उसकी बात, और ये भी फॉर्म हो रहे हैं और ये भी फॉर्म, यहाँ पे मैंने टू पेयर यहाँ पे लिखी है। ठीक है, टू पेयर ऑफ एंगल फॉर्म विदाउट एनी कॉमन आर्म, और उसमें भी एक भी कॉमन आर्म नहीं होना चाहिए कि ये एंगल ये और दूसरा ये एंगल ये हो रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों में कोई भी कॉमन आर्म नहीं है, देखो वर्टेक्स ही कॉमन है सिर्फ। ठीक है, विदाउट एनी कॉमन आर्म आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, उसे कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और जो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज सेम होती है। When two lines intersect the vertically opposite angle so form are equal, अगर ये 20 डिग्री का होता है तो ये भी 20 डिग्री का ही होगा। ठीक है, वैसी बात है। अभी देखो ये एंगल 2 एंड यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला, ये लीनियर पेयर बनाएगा। कैसे? देखो ये कॉमन आर्म हो गया, ठीक है, और ये जो रे है वो इस साइड पे जा रहा है और ये रे इस साइड पे जा रहा है, यानी कि ये जो पैर बनेगा अगर ये 20 डिग्री का है तो ये 160 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये इट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पर इतने कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए कि व्हाट इज़ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, व्हाट इज़ लीनियर पैर, उसके बाद में व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज़ सप्लीमेंट्री एंगल एंड व्हाट इज़ एडजेसेंट एंगल। अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घुस गई ना तो फिर ये चैप्टर हम आसानी से इसे हम सीख सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको नोटबुक में अच्छे से लिख देनी है, और 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होमवर्क व्हाट्सअप नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अगर ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे नहीं तो आपको ये सब पता नहीं चलेगा, और ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। ठीक है, हैव अ गुड डे।